तो लैब रिपोर्ट आ चुकी है। तिरुपति के प्रसाद में बीफ और मछली के तेल की मिलावट की पुष्टि हो चुकी है। बेहद गंभीर मामला। सोचिए, प्रसाद लोग कितनी श्रद्धा से खाते हैं और लोगों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए ले जाते हैं, लेकिन प्रसाद में बीफ, उसके टुकड़े मिलाए जाते हैं। इसके अलावा सुअर का जो की चर्बी होती है वो मिलाई जाती है। इसके अलावा मछली का तेल उसमें, यानी मांसाहार पूरा मिलाया जाता है। बेहद शर्मनाक, शॉकिंग ये पूरा मामला सामने आया है और निश्चित तौर पर इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने जो आरोप लगाए थे वे बेहद गंभीर थे और वे आरोप अब जो है सही साबित होते हुए दिख रहे हैं और वाईएसआर कांग्रेस इसको लेकर के सवालों के घेरे में है। कांग्रेस कह रही है कि भाई सीबीआई जांच करवाएं। इस बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है। तिरुपति के प्रसाद में बीफ और मछली की पुष्टि हो गई है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स देश के अलग अलग मंदिरों के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास में जाऊंगी। जानकारी मिल रही है कि जो सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई का, वहां से अंकुर त्यागी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम रिपोर्टर्स में देख पा रही हूं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिपोर्टर्स में अंकुर के साथ साथ हनुमान मंदिर से प्रमोद जो है, जो कि भोपाल से रिपोर्ट कर रहे हैं। काली माता मंदिर जम्मू से रजत वोरा है। और भी रिपोर्टर्स के पास में जाऊं। अंकुर, आपके पास में आऊंगी। सिद्धि विनायक मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, आप भक्तों के बीच में जरूर मौजूद होंगे। जरा सोचिए, उनसे पूछिए कि जिस लड्डू में भारी मिलावट की जानकारी है, मछली का तेल इसमें है, बीफ है, इसमें सुअर का मांस है, ये भक्तों के पास तो बाद में पहुंचता है लड्डू का प्रसाद, उससे पहले भगवान को भोग लगता है। इतना बड़ा छल हो रहा था, इतना बड़ा पाप, क्या कहेंगे भक्त? देखिए, प्रसाद जो है वो सिर्फ खाने की चीज नहीं है, हमारे लिए श्रद्धा है, हमारी आस्था से जुड़ा होता है। कोई भी अगर हिंदू से आप पूछिए, सिद्धि विनायक मंदिर है, यहाँ पर भी एक लड्डू मिलता है, नारियल उसमें होता है, गुड़ जैसे बनाने की पद्धति जो मोटे मोटे तौर पे मुझे पता है। कुपोषण से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है और पौष्टिक होता है। लेकिन अभी जो तिरुपति में घटना हुई है, मेरे साथ दो लोग हैं। खास बात है, असम से आए हैं, गुवाहाटी से आए हैं, माँ कामाख्या की धरती से आए हैं। आपने भी अपने हाथों में प्रसाद लिया हुआ है, वही लड्डू है? हाँ, वही लड्डू है जो सिद्धि विनायक में मिलता है। हाँ। सर, क्या पहला शुभ नाम क्या है आपका? संदीप जैन। संदीप जी, ये बताइए, आपने तिरुपति बालाजी वाली खबर देखी होगी, सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपका? फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप बोलो तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आस्था की जगह है और हमारे देश में आस्था के ऊपर ही देश चल रहा है। और जब आस्था की बात आती है तो हम सोचते हैं कि जहाँ पर सामान मिलेगा, हमें जो भी मिलेगा वो एब्सोल्युटली प्योर होगा, वो एकदम शुद्ध होगा, क्योंकि यही प्रसाद होता है जो हम भगवान को चढ़ाते हैं और यही प्रसाद होता है जो हम अपने घर आस्था से लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो जब अंकुर, आप उनसे बात करते रहे। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। प्रमोद, वहां लोगों से बात करें। तिरुमला तिरुपति में जिस तरह से प्रसाद वाले लड्डू में चर्बी, वो भी सुअर की, गाय की चर्बी, बीफ की जो चर्बी होती है वो वहां पर मिली है और जो फिश ऑयल मिला है, इसको लेकर के वहां भक्त क्या कहते हैं? देख, तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान के इतना बदल गया इंसान। वो लोगों की श्रद्धा नहीं देखी उन्होंने, लोगों की भक्ति नहीं देखी और उनसे खिलवाड़ कर दिया। यहाँ पे एक मंदिर देखेंगे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर प्रसाद रखा हुआ है, वो लड्डू है। और ऐसे ही लड्डू में तिरुपति माता जो मंदिर है भगवान का, वहाँ पर क्या पशुओं की चर्बी मिलाने का आरोप लग रहे हैं और खबर निकलकर सामने आ रही। तो भक्त हैं वो क्या रह गए, सन्न रह गए। एक रामायण की चौपाई मुझे याद आ रही है। इसके बाद मैं भक्तों से बातचीत करूंगा जो भगवान को आराध्य मानते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे दया निधि सज्जन पीरा। अब लोग यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, इसमें तो हम भक्ति और श्रद्धा मानते हैं, हमारे धर्म के साथ क्यों खुला खिलवाड़ हो रहा है? और ये देखेंगे आप तो मंदिर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये लड्डू है, ऐसे ही लड्डू तिरुपति माता मंदिर, तिरुपति मंदिर के होते हैं, उसमें पशुओं का चर्बी मिलाने के आरोप लग रहे हैं। ये लड्डू नहीं है। क्या है? लड्डू नहीं तो क्या है? लड्डू पहले था जब दुकान पे था, ये भगवान का भोग हो गया है। भगवान को जब प्रसाद चढ़ गया तो भगवान का भोग हो गया, और जब भगवान का भोग हो जाता है तो भगवान को अगर चर्बी युक्त, मछली के तेल युक्त अगर भोग लगा दिया तो फिर तो संभव ही नहीं है कि उस व्यक्ति ने, जिसने ये कृत्य किया है, उसका किसी भी प्रकार से कहीं उद्धार नहीं होगा। किसी भी उसकी जो पीड़ाएं होंगी मृत्यु पर्यंत, उसको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या कृत्य कर दिया, कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट। कौन लोग हैं जो प्रसाद में ऐसी चीजें मिला रहे हैं, धर्म को
भ्रष्ट कर रहे हैं। देखिए वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उनकी संलिप्तता उसमें आ रही है। बिल्कुल कांग्रेस तो कुछ भी प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास। पर गाय को काट तिरुमाला जाऊंगी मैं, वहां से शेषन गिरी हमारे साथ है। गिरी जी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भगवान को जो भोग लगता था लड्डुओं का और जो श्रद्धालुओं में लड्डू वितरित होते थे उसमें भारी मात्रा में मिलावट है, मांसाहार की मिलावट है, बीफ की मिलावट है, सुअर की चर्बी की मिलावट है और फिश ऑयल की मिलावट है। भारी लोग वहां पर भारी श्रद्धा के साथ आते हैं, उनसे बात कीजिए ना आप। देखिए, जैसे तिरुपति लड्डू का नाम आता है तो सिर्फ सब लोगों का मन में सिर्फ एक मीठा सा चीज ही नहीं, उसका एक महत्वपूर्ण या भक्तिपूर्ण या जैसे कि अमृत की तरह जैसे हम कहते हैं उसी की तरह लड्डू को माना जाता है। और जो भी तिरुपति आता है ना, वो उसका रिश्तेदार या पहचानदार को प्रसाद लेके बांटते रहते हैं और वो जो प्रसाद देके उसका पुण्य लेते हैं। लेकिन अभी जो ये मीठा प्रसाद के पीछे जो अभी न्यूज चल रहा है, इसका कड़वा सच्चाई क्या है कि जैसे कि बीफ का जो एक कह रहे हैं, ये पूरा जो मामला चल रहा है इसके बारे में जून में हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी प्रशांत झा जुड़ चुके हैं। शिक्षक, आपके पास हम लौटेंगे। प्रशांत, पटना का जो लड्डू है वो भी काफी मशहूर है। वहां पर जो हनुमान मंदिर है वहां पर जाते हैं श्रद्धालु तो बड़ी श्रद्धा के साथ वो मंदिर में लड्डू लेते हैं। तिरुमला तिरुपति के मामले को लेकर के वहां लोग क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन है लोगों का? देखिए चंदन, हम अभी पटना के महावीर मंदिर में ही हैं। उसी महावीर मंदिर में जहां पर तिरुपति का जो कुशल कारीगर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर नैवेद्यम लड्डू का बिक्री और यहीं पर उसका निर्माण भी होता है। और हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताइए कि जिस तरह से तिरुपति में जो नैवेद्यम है उस पर यह आया है कि उसमें चर्बी है, उसमें मिलावट है। यहाँ जब आप लड्डू खरीदते हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे एकदम शुद्ध जो है घी का बना हुआ प्रसाद दिया जाता है और नैवेद्यम जो है यहाँ का बहुत ही फेमस है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई चर्बी वगैरह या कुछ से ऐसा बनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए, आपने भी नैवेद्यम लिया है और जिस तरह से तिरुपति बालाजी के नैवेद्यम पर सवाल खड़े हुए हैं, जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि वहां पर जो घी है उसमें चर्बी है। तो यहाँ जब आप परचेज करने आते हैं तो आपके मन में क्या होता है? हम लोग के मन में यहाँ पे तो सही विचार से हम लोग बिल्कुल जी न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड पर है, अलग अलग मंदिरों में हमारी टीम पहुंची है, भक्तों से मुलाकात कर रही है, बात कर रही है। और जिस तरीके से एक बड़ा छल, एक बड़ा पाप का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से भगवान के प्रसाद में, उनके भोग में, लड्डुओं में मिलावट, मांसाहार की हो रही है। मैं मथुरा जाऊंगी, कन्हैया वहां से हमारे साथ हैं। मथुरा वृंदावन कन्हैया, कान्हा की नगरी है, भारी संख्या में रोज यहां पर श्रद्धालुगण दर्शन करने आते हैं। पेड़े का भोग लगता है, लड्डुओं का भोग लगता है और अगर उसमें मिलावट पाई जाए, वो भी मांसाहार की, कितनी बड़ी चोट लोगों की आस्था पर, क्योंकि यह खुलासा हो चुका है तिरुपति तिरुमाला मंदिर में, यहां पर लड्डुओं में भारी मिलावट हुई है मांसाहार की। देखिए बिल्कुल, और दक्षिण से लेकर उत्तर प्रदेश तक बेखौफ लोग मथुरा वृंदावन और गोवर्धन दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, तिरुपति में जो भक्तों की आस्था पर चोट पहुंची है, उससे भक्त काफी आहत है। और हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे जहां पर लाखों लोग हर रोज दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन के मंदिरों में आते हैं और बड़ी आस्था लेकर और आते हैं। और आप देखिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर भगवान के दर्शनों का, उनके पूजा पाठ का। और यहाँ पर आने वाले भक्त, क्योंकि संख्या बहुत अधिक होती है और प्रसाद जब यहाँ से लेकर जाते हैं, तो ये दुकानें हैं जहां पर प्रसाद, यहाँ पर भगवान के भोग धराने के बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ से लेके जाते हैं। और विभिन्न तरीके के यहाँ व्यंजन मथुरा वृंदावन में बनाए जाते हैं। मथुरा की आप जलेबी की बात करिए, यहाँ पर जो अनेक जो यहाँ पर लड्डू मठरी है वो कैसे बनते हैं और जो तिरुपति में देखने को मिला है उससे कितने यहाँ मथुरा वासी, वृंदावन वासी कितने आहत हैं। कुछ दुकानदार, ठीक है, हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जम्मू से रजत वोरा है। रजत, जम्मू में क्या लोगों की सोच है इस खबर के आने के बाद? जी चंदन, इस समय हम माता काली के दरबार में यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं से लोगों, यहाँ पर आपको बता दें कि फेमस बर्फ़ी जो है वो यहाँ पर बनती है। पिछले कई सालों से यहाँ पर बर्फ़ी जो है बनाई जाती है और माता रानी को भोग जो है वो लगाया जाता है। और जब से तिरुपति की खबर ये सामने आई है उसके बाद से लगातार शॉक्स भी जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं जो लगातार इतने सालों से यहाँ पर बर्फ़ी बेचते भी हैं, यहाँ पर भोग भी लगता है, लड्डू भी हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनंदन है। जी अभिनंदन जी,
तिरुपति से एक खबर सामने आई है, बताया जा रहा है कि लड्डू जो है उसमें मिलावट है। तो जब आप बर्फी बनाते हैं या फिर जब घी खरीदते हैं, इस तरह खरीदते हैं तो क्या कुछ जहन में रहता है, क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल रजत, हम लौटेंगे आपके पास। राजू राज मंगलापुरी से। राजू राज, प्रसिद्ध मंदिर के लड्डुओं में मांसाहार की मिलावट का बड़ा खुलासा, आप जहां से रिपोर्ट करें, लोगों से बात कीजिए संभव हो तो। देखिए निधि, सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से रिपोर्ट आई उसके बाद देश भर के तमाम मंदिरों में उन तमाम मिठाई दुकान सवाल के घेरे में हैं, जहां पर शुद्धि के नाम पर, प्रसाद के नाम पर लड्डू में मिलावट किया जाता है। और यहाँ पर चूंकि सुबह का वक्त है, तमाम लोग दिल्ली में भाग दौड़ की जिंदगी जीते हैं, भागते रहते हैं, माता के मंदिर पे हैं और यहाँ भी प्रसाद चढ़ाई जाती है, लेकिन ये पता नहीं कि जो प्रसाद चढ़ाई जाती है वो शुद्ध है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आहत हैं कि जो वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं भगवान को, वो शुद्ध प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा। और यही वजह है कि कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, एक रिपोर्ट आई है जिसमें से प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमें उस बात के लिए कोई खबर नहीं है ना हम उसके लिए कह सकते। ठीक है, सत्य नहीं है। तो ये जो घटना आई है सामने, बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि तिरुमला तिरुपति जो मंदिर है वो उसकी बहुत आस्था है और वहां के प्रसाद में इस तरह की मिलावट निश्चित तौर पर भक्तों के लिए चौंकाने वाली है, झटका देने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।